नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्लासेस जो है अब जो है वो रेगुलर रहेंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्ट्स वालों का कमीशन अभी जो है वो होने वाला है। टीजीटी आर्ट्स वालों का 15 से आप लोगों के एग्जाम है और उसके बाद जो है वो जेबीटी वालों का कमीशन होने वाला है। या जो भी जो है वो यहाँ पर इवन टैट वाले स्टूडेंट्स भी जो है इन क्लासेस को अगर देख रहे हैं, आप लोगों के लिए सभी के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। मेनली हम जो है यहाँ पर जो आर्ट्स और आपका जो जेबीटी कमीशन है उसको जो है टारगेट करते हुए इन क्वेश्चंस को इन क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जेबीटी कमीशन 2026 के नाम से ये प्लेलिस्ट आप लोगों को मिलेगी। और जो भी जेबीटी वाले स्टूडेंट है, साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम करके मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है यूट्यूब पे, जिसमें जो है वो बीएड वालों का जितना सिलेबस था वो मैंने वहाँ पे कवर कराया था। तो वो आप लोगों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए था। और बहुत से स्टूडेंट्स के रिप्लाई भी आए हैं कि उनको उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिले थे। तो आप लोग उनको देख सकते हैं और इन क्लासेस को भी साथ साथ में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट रहेगा कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, वृद्धि और विकास की परिभाषा। इस चीज को लेके हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है, ग्रोथ रेफर्स टू। यानी कि सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि जो ग्रोथ है जिसे हम वृद्धि कहते हैं और विकास यानी कि जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, तो दोनों का पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले समझाऊंगी। तो वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि होता है गाइस जिसमें हम चीज़ों को, जैसे आपका वेट है, आप उसको क्या कर सकते हो, माप सकते हो। आपका उसको मतलब उसका मेजरमेंट कर सकते हैं आप, है ना। और वहाँ पे जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को आप मेजर भी कर सकते हो। उसके साथ साथ में आपका जो है वो अन्य अलग अलग जो एस्पेक्ट होते हैं उसका विकास वहाँ पर जो है वो देखा जाता है। यानी कि ग्रोथ में हम एक एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें आपका शारीरिक पहलू या शारीरिक पक्ष देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात करें आपका जो डेवलपमेंट है उसमें आपका मानसिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, भाषाई हो गया, बहुत से पहलुओं को देखा जाता है। यानी कि उन सभी चीज़ों का विकास देखा जाता है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो रेफर करती है। तो गाइज मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, इसमें जो है आप लोगों को आंसर्स बेशक साथ में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को समझाती हुई चल रही हूँ कि कोई आंसर बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। ओके। तो यहाँ पे ग्रोथ रेफर करती है। ग्रोथ क्या है? यहाँ पर क्वांटिटेटिव चेंजेस है। क्वांटिटेटिव को हम हिंदी में कहेंगे मात्रात्मक परिवर्तन, या हम इसे जो है वो परिमाणात्मक परिवर्तन भी कह सकते हैं, जिनमें हम जो है वो मात्रा देखते हैं, परिणाम देखते हैं, संख्या देखते हैं। ओके। वहीं अगर यहाँ पे आपसे जो है वो डेवलपमेंट पूछा होता तो डेवलपमेंट को हम यहाँ पर क्वालिटेटिव कहते हैं, यानी कि जिसमें गुणों में परिवर्तन देखना कहते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ? यानी कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो हमारा डेवलपमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी की फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है। और जो आपका डेवलपमेंट है उसको क्वालिटी की फॉर्म में बता सकते हैं। और ग्रोथ में हम जो है वो एक ही एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा फिजिकल चेंज। इसीलिए हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि ग्रोथ इज मेजरेबल फिजिकल चेंजेस। ये शारीरिक परिवर्तन को मापता है। और डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस यानी कि गुणात्मक परिवर्तन जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ? ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बारे में कौन सा जो पहलू है यहाँ पर सही नहीं है, नॉट ट्रू। जैसे आपके पास ऑप्शन है, इट रेफर्स टू फिजिकल चेंज ओनली, कि ये फिजिकल चेंज यानी कि शारीरिक परिवर्तन को रेफर करती है ग्रोथ। बिल्कुल सही है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। इट स्टॉप्स विद मेच्योरिटी, तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्रोथ है वो मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता के साथ में ही रुक जाती है। जैसे मेच्योर हो जाते हैं आपकी वृद्धि जो है वो रुक जाती है। इट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, ग्रोथ आपकी जो है वो कॉन्टिन्यू लाइफ नहीं चलती है, क्योंकि अभी हमने बात की कि मेच्योरिटी के आते ही वो रुक जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर जो है यहाँ नॉट ट्रू बोला है ग्रोथ को लेके। नेक्स्ट है, विकास का तात्पर्य है डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो डेवलपमेंट किस चीज़ को रेफर करती है? तो डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। यहाँ देखो ओनली ओनली लिखा है तो ये यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल चेंज भी होते हैं, कॉग्निटिव चेंज भी होते हैं,
ओवरऑल चेंजेस भी होते हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, नहीं तो वो हो जाता, ठीक है। यहाँ पे ओनली की वजह से ये दोनों कट हो गए, तो इसमें ओवरऑल चेंजेस जो भी हमारे सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं की वजह से आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल से रिलेटेड देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड सिद्धांत, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास सिद्धांत को लेके, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली पैटर्न। ऑर्डरली पैटर्न का मतलब क्या है कि बच्चे का सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब उसकी हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं या ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चा क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होता है, उसके बाद वो चलना सीखता है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें ऑर्डरली पैटर्न होता है, तो एक सीक्वेंस होता है। प्रिंसिपल का नाम है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस हम उसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें एक सीक्वेंस होता है हर एक चीज को करने का। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों में विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है। तो आप डिफरेंशिएशन से क्या समझते हो, क्या होता है डिफरेंशिएशन। इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास, हमें पता है कि ग्रॉस मूवमेंट टू फाइन मूवमेंट है। क्यों, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है, विभेदीकरण का मतलब कि बच्चा जो है, दो चीजें आती हैं हमारे पास इसमें। ग्रोथ जो ग्रॉस मूवमेंट है, यानी कि बच्चा जो है सबसे पहले अपने शरीर के बड़े बड़े अंगों का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो छोटी छोटी मांसपेशियों को हिलाना शुरू करता है, उसे फाइन मूवमेंट कहते हैं या फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। तो बड़ों का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे इसमें आता है हमारे पास ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल में आता है बच्चा रनिंग करता है, जंप करता है, रेसिंग करता है, तो वो आता है ग्रॉस मोटर में। अगर बच्चा राइटिंग करता है, ड्राइंग करता है, नीटिंग करता है, तो वो आता है हमारा फाइन मूवमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल डिस्क्राइब ग्रोथ फ्रॉम हेड टू टो। कि आपकी जो ग्रोथ होती है, क्या कहा जाता है कि ये हमारा हेड होता है ना, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बच्चे के जो है वो टो होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर जो है वो किस चीज की ग्रोथ हो रही है, बच्चे की हेड की सबसे पहले ग्रोथ होगी, पैरों की बाद में होगी। तो यहाँ पे हेड टू टो, यहाँ से यहाँ की तरफ जो है वो ग्रोथ हो रही है, तो पहले यहाँ होगी, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे होगी। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है, ये है हमारा ऑप्शन ए, सिफेलोकॉडल, जिसे सिरोपदोन्मुखी कहा जाता है। और अगर बोला जाता कि जैसे ये हमारे पास जो है एक सर्कल है, अगर बोला जाता सेंटर टू पेरिफेरी या सेंटर टू आउटवर्ड कहा जाता, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेवलपमेंट बॉडी पार्ट्स डू नॉट ग्रो एट सेम रेट। कि अगर हम डेवलपमेंट में बात करें, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वो सेम रेट पे जो है वो, जैसे मैं कहूँ कि बच्चे में अगर एक बच्चा है उसमें इतने डेवलपमेंट हुआ, दूसरे में भी इतना ही होगा, ये नहीं, किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है, जैसे हर एक बच्चे का सीखने की जो इंटरेस्ट है वो अलग है, स्पीड अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, आईक्यू अलग है सबका, है ना, पर्सनैलिटी अलग है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे वृद्धि और विकास को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उससे रिलेटेड हम देखेंगे। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। कि ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर हैं, वृद्धि को कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो देखो, जो हेरिडिटी है वो तो हमारी क्या होती है, पेरेंट्स से गुण आए हैं हमारे अंदर, तो वो वंशानुक्रम है। न्यूट्रिशन है जो कि आप बाहर से ग्रहण करते हो, अगर आप बाहर से ले रहे हो कुछ खाना आपने ग्रहण किया, तभी तो वो न्यूट्रिशन बना, यानी कि ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। इसकी अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। किसी का हो सकता है कि बॉडी का साइज जो है वो उसको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो वो जो है वो कमजोर हो जाए। किसी को बहुत अच्छे से मिल रहा है, वो अच्छे से हेल्दी हो जाए, है ना। हॉर्मोन्स भी अंदर हैं, जीन्स भी अंदर है, तो ये सारे इंटरनल है, न्यूट्रिशन हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस मेंटल डेवलपमेंट मोस्ट। तीन चार फैक्टर हैं आपके पास, इनमें से आपके जो मानसिक विकास है उसको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है। तो जो हमारा वातावरण है वो हमारे मानसिक जो विकास है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि ग्रोथ को और डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करता है। तो आपका न्यूट्रिशन है जो कि आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को प्रभावित करता है।
अब आपने स्टेजेस के बारे में भी पढ़ा होगा, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास की कुछ स्टेजेस है हमारे पास, जैसे जन्म से पहले स्टेज आती है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है, प्रसव पूर्ण अवस्था कहा जाता है। फिर जैसे ही जन्म हो जाता है उसके बाद बच्चा जो है वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है, उसे शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। उसके बाद की अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था, जिसे चाइल्डहुड कहा जाता है। चाइल्डहुड के दो पार्ट होते हैं, एक होती है अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल जाने से पहले अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल जाने के बाद लेटर चाइल्डहुड। फिर आता है हमारा अडोलेसेंस, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पहले पूछा है कि जो 8 महीने का बच्चा है वो रेंगता है, तो रेंगने वाले बच्चे को हम किस वर्गीकरण करेंगे, उसका किस में वर्गीकृत करेंगे, कि वो ग्रोथ है, बच्चा रेंग रहा है, डेवलपमेंट है, मेच्योरिटी है, नन है। तो वो डेवलपमेंट है, बच्चा यहाँ पर उसके बाद खड़ा होगा रेंगने के बाद, फिर वो चलना सीखेगा, तो ये डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज टू चिल्ड्रन ज्वाइन पीयर ग्रुप्स एक्टिवली, कि बच्चा जो है वो पीयर ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, उनके साथ में खेलना शुरू करता है, ज्वाइन करता है, तो वो कौन सी अवस्था में करता है, वो करता है चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में। अभी मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की उम्र आमतौर पर क्या होती है। तो देखो, अगर हम सिंपल तौर पे बात करें तो किशोरावस्था की उम्र हो जाएगी आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 to 19। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है वो WHO के बारे में बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, तो ये कहती है कि जो आपके पास किशोरावस्था की उम्र है वो 10 से 19 वर्ष होती है आपके पास WHO के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की कैसी कैसी विशेषताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज, तो डेवलपमेंट होती है जिसमें हम क्वालिटी को देखते हैं, ऑब्जर्व एंड मेजरेबल ओनली, मेजर कर सकते हैं नहीं, फिजिकल चेंज होगा सिर्फ, कॉग्निटिव होगा नहीं। तो इसी में ऑप्शन बी, इसी में हमारी चीज़ें सारी आ जाएंगी। इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, इसमें फिजिकल चेंजेस भी है, इसमें कॉग्निटिव भी है, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक परिवर्तन हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, तो ग्रोथ आपकी क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन इसमें होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट आपको बताना है। ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन बॉडी, ग्रोथ जो है आपकी बॉडी में वो जो चेंजेस होते हैं वो चीज़ है, हाँ जी बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट में अकर विदाउट ग्रोथ, कि डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपके पास, अब आगे देख लेते हैं, देखो एक चीज तो हमें ये मिल गई कि एक ये भी नहीं होता है। आगे बोला है कि ग्रोथ इज फंक्शनल एंड डेवलपमेंट इज स्ट्रक्चरल, नहीं ये चीज भी नहीं है। जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल होती है और जो डेवलपमेंट है वो फंक्शनल होती है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट नहीं है, यहाँ पे बोला है बोथ आर द सेम, ये दोनों चीजें सेम है, ये चीज नहीं है, इस वजह से तो ये करेक्ट है। क्योंकि ना हमारा, वैसे अगर ये ऑप्शन नहीं होती तो ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है, दोनों सही हो जाने थे, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस वजह से हमारा जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ इन अ चाइल्ड रेफर्स टू, जो ग्रोथ है बच्चे की उसमें वो वृद्धि की बात कर रहे हैं, वो किस चीज़ को रेफर करती है, तो ग्रोथ में जो है जो बच्चे का शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं आपके डेवलपमेंट के अंदर। फंक्शनल चेंजेस भी किसको कहेंगे, डेवलपमेंट को ही कहेंगे। स्ट्रक्चरल एक्सप्लोरेशन की बात करें जिसमें स्ट्रक्चर एक्सप्लोर होगा, तो ये भी ग्रोथ को ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ज़्यादा रेफर करेगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नॉट अ डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के डोमेन कौन कौन से नहीं है, तो देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है। ठीक है, यहाँ पे इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल सारे हैं, लेकिन सोमेटिक कोई डोमेन नहीं है, इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज एस्पेक्ट को देखते हुए। अब आपको पता है कि नॉलेज बेस्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको पता है कि डेवलपमेंट की स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने दी है, प्याजे ने, कोहलवर्ग ने, वाइगोत्स्की ने, एरिक एरिक्सन ने, सभी ने डेवलपमेंट की कोई ना कोई स्टेज दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट है, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्स डेवलपमेंटल स्टेजेस यूजिंग एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का यूज करके वो डेवलपमेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब करता है, तो वो कौन सा है, तो वो किसने किया है,
जीन पियाजे ने किया है। और जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चा जो है वो एक्टिव बिल्डर होता है नॉलेज का, बच्चा खुद से चीज़ों को क्रिएट कर सकता है, आपको उसे जो है वो खुले में छोड़ देना चाहिए, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करता है। ये सारा कुछ जो है जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कहा है। अब यहाँ पे दो टर्म्स इन्होंने यूज किया, एक है हमारा एसिमिलेशन और एक है अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा जब उसके पास प्रीवियस नॉलेज होती है और न्यू नॉलेज होती है, जब वो उसको क्या करता है उसमें उसको ऐड कर देता है, प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करेगा, उसे क्या कहेंगे एसिमिलेशन। और जब वो प्रीवियस नॉलेज में जो चीज़ें होती है न्यू नॉलेज के आने पर उसको वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, अल्टर कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ये तीन वर्ड आपने ध्यान रखने हैं, तो उसे अकोमोडेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे ने कितने डेवलपमेंट स्टेजेस बताई हैं। तो पियाजे ने जो मेन स्टेजेस बताई हैं वो 4 बताई हैं, और वो कौन कौन सी है। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी सेंसरी मोटर स्टेज है वो कितने से कितने तक चलती है आपकी, वो चलती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक चलती है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। फिर है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि आपके 11 से ऊपर चलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड फर्स्ट रिकॉग्नाइज मदर एट अबाउट। बच्चा अपनी माता को पहचान लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम जैसे बच्चा पैदा होता है कुछ टाइम तक उसको कोई मर्जी पकड़ लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो अपनी मदर को पहचानना शुरू कर देता है उसके बाद वो किसी के पास नहीं जाता है या फिर वो रोने लग जाता है जब उसकी मदर से उसको दूर किया जाता है। तो 3 महीने का बच्चा अपनी मदर को पहचानना शुरू कर लेता है। नेक्स्ट है इफ अ चाइल्ड्स हाइट इंक्रीजेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर बच्चे की हाइट बढ़ जाती है या बच्चे का वेट बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, आप जैसे किसी की हाइट है पहले 5 फुट है, अब 5 फुट 5 इंच हो गया, 5 फुट 2 इंच हो गया, तो वो क्या है आपकी ग्रोथ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विकासात्मक विधि डेवलपमेंटल मेथड प्राइमरली स्टडीज। जो डेवलपमेंटल मेथड है वो किस चीज़ की स्टडी करता है, तो ये स्टडी करेगा आपके लाइफ स्पैन चेंजेस होते हैं, पूरी लाइफ में जो परिवर्तन आते रहते हैं उसकी यहाँ पर जो है वो स्टडी की जाती है विकासात्मक मेथड में। नेक्स्ट है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, दोनों में अगर जो है वो हाइट और वेट में जो है वो इंक्रीजमेंट हो रही है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे ग्रोथ कहा जाता है। हाइट और वेट में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली कम्स अंडर। अगर बच्चा जो है वो तर्क पूर्ण लगाकर तर्क से जो है चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर रहा है, तर्क लगा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, जिसमें आपका दिमाग यूज होगा। यानी कि अगर कोई तर्क लगा रहा है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपको चीज़ों को याद रखना है, आप चीज़ों पर अटेंशन बना रहे हो, तो वो क्या है हमारी कग्निटिव डोमेन या कग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ इज कंसर्न्ड विद, तो ग्रोथ किस चीज से कंसर्न करता है, आपको पता है स्ट्रक्चर से, जबकि जो फंक्शन है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विथ, डेवलपमेंट किस चीज से कंसर्न्ड है, आपको अभी मैंने बताया था फंक्शन से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पे बोला है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है, कि बच्चा पहले क्या करता है, पहले सामान्य चीज़ों को करता है, उसके बाद जो है वो विशिष्ट चीज़ों की तरफ जो है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है वो क्या कहलाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंसिएशन कहेंगे, विभेदीकरण कहेंगे, कि दोनों के बीच में विभेद करता है। पहले बच्चा जो है वो क्या करता है, जैसे हमने कहा था कि हाथों को चलाना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपकी एक एक उंगलियों को चलाना सीखेगा, स्पेसिफिक काम को करना शुरू करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे चाइल्ड्स कंट्रोल हेड बिफोर लेग्स, कि बच्चा पहले हेड, मैंने अभी आप लोगों को बताया था इस तरीके से कोई बच्चा है, ठीक है, और बच्चा पहले क्या कर रहा है यहाँ पे, पहले हेड के ऊपर जो है वो कंट्रोल ले रहा है, उसके बाद लेग्स के ऊपर। तो बच्चा सिर से पैर की तरफ जो है जो डेवलपमेंट होती है उसे क्या कहेंगे, सिफेलोकॉर्डल कहा जाएगा। ऑप्शन सी, जिसे हिंदी में सिरोपदोन्मुखी कहा जाता है। और वहीं पर प्रॉक्सिमोडिस्टल की अगर बात करें तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है आपके पास, जिसमें सेंटर टू पेरिफेरी यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट का जिनका अभी कमीशन है, जेबीटी कमीशन वाले जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 2026 में जो है वो जेबीटी कमीशन देना है, और उसके अलावा जो भी टैट वाले स्टूडेंट है, जब मर्जी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बट हाँ
लेवल का डिफरेंस होता है और कई बार क्या है कि क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है आपको लगता है कि पता नहीं क्या जैसा टफ है हमारे पास देखने को मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जिन्होंने जो है अभी जो तैयारी कर रहे हैं जेबीटी वाले स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले ने तो देखा ही होगा, मैंने साइकोलॉजी फॉर ऑल एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप लोगों का पूरा सिलेबस मैंने कवर कराया है। देखो सिलेबस दोनों का सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ देने का डिफरेंस था कि किस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो HPRC ने दिया था, उस तरीके से आप लोगों को जो है वो चीज़ें वहाँ पे मैंने करवाई थी। और आप लोगों का जेबीटी का जैसे सिलेबस दिया हुआ है वो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ, बस उनको ना थोड़ा सा अलग तरीके से उन्होंने नाम दिए हैं, बाकी जो आपके बुक्स के अंदर का कंटेंट है वो दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। 30 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में किए और यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक और पार्ट आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। थैंक यू।